उनका आगमन हो रहा है। मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब को भी खासतौर पर मधु किया था। दुआएं मिल रही है दादा भूसे को, इनका कदम उठे तो कामयाबी की, तो रोजगार के लिए उठे, इनका कदम उठे तो तामीर के लिए उठे। आप सबके शुभेच्छा और आशीर्वाद से मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब ने अपने मालेगांव के ऊपर जो मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी, उसके माध्यम से अपने मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। पिछले कुछ दिनों में जो विकास काम संपन्न हुए, पूरे हुए, उसका लोकार्पण, कुछ नए कामों का भूमि पूजन, आज ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। जो काम पूरे हुए उसकी तो यादी लगी है, लेकिन मैं यादी पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जो मेन काम है मेरे हिसाब से, एक गट नंबर 214-2 में जो बड़ा ओपन है इस इलाके का, वहां पर वॉल कंपाउंड और एक बड़ा हॉल जो हमारे रमजानपुरा के इलाके के कुछ सुख दुख के कार्यक्रम के लिए काम में आएगा, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। डैनी रमजानपुरा के जो नई बस्ती है, कच्चा इलाका है, पिछले टाइम जब दौरा किए थे तो बताया गया कम से कम WBM रास्ते तो भी बनना चाहिए, ताकि बारिश के सीजन में वहां पर कीचड़ नहीं होगा, कम से कम जाने आने के लिए एक सुविधा हो जाएगी। बहुत सारे कंक्रीट के रास्ते भी तो मंजूर किए हैं, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, डैनी रमजानपुरे का एक भी इलाका अभी खाली नहीं रहेगा जहां पर WBM का रास्ता नहीं है। तो ये भी WBM के रास्ते मंजूर किए गए हैं और कुछ नए काम और मंजूर हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक अल्पसंख्यक, मैं याद ही नहीं पड़ रहा है, मैं तो बोल दिया ना, याद ही नहीं पड़ रहा मैं, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तो कोई कॉरपोरेशन नहीं है, तो जो भी काम हो रहा है वो आपके आशीर्वाद से, आपके सबके आशीर्वाद से ही हो रहा है कि नहीं। कुछ अपने को फोटो खिंचाओ या बोर्ड लगाओ, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, काम करने में इंटरेस्ट है। तो पिछले हफ्ते ही एक अल्पसंख्यक के माध्यम से अपने मालेगांव के लिए शायद एक 5 करोड़ की यादी मंजूर हुई मंत्री महोदय अब्दुल जी सत्तार साहब के माध्यम से। तो उसमें 1 करोड़ रुपया रमजानपुरा के लिए, एक 50 लाख रुपया शादी हॉल और 50 लाख रुपए का बच्चों लोगों के लिए पढ़ाई करने के लिए, अभ्यासिका जिसको बोलते हैं, स्टडी सेंटर, उसके लिए 50 लाख, ऐसा 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। उसको 1-1.5 महीना लगेगा पूरा प्रोसेस होने के लिए, टेंडर विंडर, तो उसके बाद वो भी काम शुरू हो जाएंगे।
ये तो काम जो हुए हैं और जो होंगे बड़ी यादी है। मैं यहां पर आपको आमंत्रण देने आया हूं। आप सबको पता होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का औहदा जब एकनाथ जी शिंदे साहब को मिला तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का जब दौरा शुरू किया तो वो मालेगांव से शुरू हुआ था। और उस दौरे में मालेगांव के लिए कुछ 4 मांगे उनके सामने रखी गई थी। उसमें से एक मांग थी, क्या हमारे मालेगांव के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमको मंजूरी मिलनी चाहिए, निधि मिलना चाहिए। पिछले 6 महीना पहले केंद्र सरकार की अमृत योजना है, जिसमें 33% हिस्सा कारपोरेशन का रहता है, 33% हिस्सा राज्य सरकार का रहता है और 33% हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है। तो मुझे इस बात का आनंद है, अपने मालेगांव पूरे महापालिका क्षेत्र के लिए जो अभी आपने निवेदन दिया ना, गटार बननी चाहिए, तो 500 करोड़ रुपए का काम मंजूर हो चुका है। और सिर्फ मंजूर नहीं हुआ, उसका टेंडर वगैरह सब प्रोसेस पूरा हो गया। शायद कल उसका वर्क ऑर्डर होगा और बुधवार के दिन पूरे मालेगांव शहर का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो जाने रमजानपुरे से लेकर पूरा कारपोरेशन का जितना भी हद है, जहां पर, अरे बच्चों लोग, जहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाएगा। गटरी नहीं है और जहां पे गटर है वहां पर भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाएगा। जैसे आप अभी कोई बोल रहा था क्या गड्ढे करते हैं, पानी फेंकते हैं, तो वो विषय खत्म हो जाएगा अपना। और मैं समझता हूं जो बीमारियां फैलती है ये गंदगी की वजह से, वो कम हो जाएगी और एक अच्छी आसानी सब मालेगांव के लिए वहां पर मुहैया होगी। तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का भूमि पूजन करने का काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, जहां पर नई बस्ती है, पानी की पाइपलाइन नहीं, वहां पर पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए, जहां पे पहले कम आबादी थी, नल पाइपलाइन बिछा है लेकिन अभी आबादी बढ़ गई, वो पाइप बड़ा होना चाहिए उसके लिए। और तलवाड़े रावलगांव से जो पानी मालेगांव शहर में आता है, वो पाइपलाइन पहले 40 साल की है, वो सीमेंट की पाइपलाइन है, वो बार बार लीकेज होता है और पानी का वेस्ट होता है। तो वो पाइपलाइन डालने के लिए, ये पूरे काम के लिए सरकार की तरफ से 150 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है। तो जहां पर पानी की किल्लत है वहां पर ये सब काम किए जाएंगे। तो इसका भी भूमि पूजन, पूरा निविदा प्रोसेस वगैरह पूरा हो गया और इसका भी भूमि पूजन बुधवार के दिन अपने मालेगांव शहर में किया जाएगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत पाठ पूरा करने के बाद हम सब ने पाठ पूरा किया और ये काम मालेगांव के लिए मंजूर हो गए हैं, तो आप सब ने उसमें शरीक होना चाहिए। इसके लिए आमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपसे विनती करूँगा इस काम में आप शामिल होइए, ऐसा मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं सब, और मुझे 3 जगह पे कार्यक्रम है, सवनगांव में है, महलदे में है और मीटिंग है, और रात को 12 बजे की ट्रेन पकड़ के कल मुंबई के लिए रवाना भी होना है। तो रमजान के इस पवित्र महीने में ये अच्छे काम संपन्न हो रहे हैं, तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। कारपोरेशन के अधिकारियों को मैं स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ
इसके पहले भी जो काम हुए थोड़ा क्वालिटी कम आहे. हां, आता याच्या पुढे जर क्वालिटीमध्ये बरोबर झालं नाही तर डायरेक्ट तुमच्यावर कारवाई करणार. काम क्वालिटीमध्ये झालं पाहिजे. कोण करतोय काय करतोय ते मला सांगायचं नाही. और सभी ज्येष्ठों से मैं विनती करूंगा, काम करना इतना आसान नहीं है. छोटे बच्चे रहते हैं, रास्ते पे भीड़ रहती है, लेकिन ये बार बार काम नहीं होगा. ये जो काम होगा कम से कम अगले 25 साल के लिए ये काम करना है. सबको मैं विनती करूंगा, हो सकता है एक 15 दिन महीना भर आपको तकलीफ होगी, लेकिन बहुत मेहनत से ये काम मंजूर हुए. तो 15 दिन एक महीना भर आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 8 दिन के बाद उसके ऊपर से ट्रैफिक चालू हो जाती है. उसका क्यूरिंग पीरियड 21 दिन का रहता है. वो क्वालिटी कैसे क्या रहेगी. और यहां पर दूसरे गांव के लोग थोड़ी आने वाले हैं. ये जो काम हो गए तो हमारे लिए ही हो गए ना. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बार बार ये काम होंगे नहीं. तो ये काम जब होगा तो आप सबको मैं विनती करूंगा, थोड़ा तकलीफ होगी, सहन करो, थोड़ा सपोर्ट भी करो. जो छोटे बच्चे काम करते टाइम कुछ अडचण अगर आती है तो थोड़ा सपोर्ट करो. आणि अधिकाऱ्यांना मी सांगून टाकलं की तुम्ही जर कुचराई केली, काम क्वालिटीमध्ये नसलं तर कॉन्ट्रॅक्टर नाही, मी डायरेक्ट तुमच्यावर कारवाई करणार. बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नाही. ठीक है, आप चिंता मत करो. 2023-2024 मालेगांव के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से ये साल लिखा जाएगा. तो की एक स्पेशल मीटिंग लेके रमजान के इस पवित्र महीने में पूरा साफ सफाई, दीवाबत्ती और पानी टाइम पे मिलेगा, ये व्यवस्था करने को बोलता हूं. आप सबका शुक्रिया.